नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। श्रीमतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवण कीर्तना हृदयन्तस्थो हि भद्राणि विधुनोति सुहृत्सतम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीन तारणं परमानंद माधवं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते रामपद स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षद देशतारिणे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। तो आज हम रीड कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर नंबर 5 और वर्स नंबर 13। हरे कृष्णा खुशी। मैं रिसाइट करती हूँ वर्स को। अथो महाभागा भवानमोघदृक् शुचिश्रवाः सत्यारतो धृतव्रता उरुक्रमस्याखिलाबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर्तद्विचिष्टितम्। अथो महाभागा भवानमोघदृक् शुचिश्रवः सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिलाबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचिष्टम्। कोई रिसाइट करेगा? हाँ जी माता जी मैं कर अच्छा हाँ श्योर। ओम अथो महाभाग भवानमोघृक शुचिश्रवः सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्य खिलबन्धमुक्ते समाधिनानु स्मरतद्विचेष्टितम्। थैंक यू माता जी। तो अभी जो श्लोक है ये चैप्टर का नाम है नारद जी इंस्ट्रक्शंस टू व्यासदेव। तो हमने पीछे 4th चैप्टर में भी पढ़ा था कि सारे जब वेदों को कंपाइल कर लिया उसके बाद भी जो व्यासदेव जी हैं संतुष्ट नहीं थे, फिर नारद जी आए और अब नारद जी अब उनको पॉइंट टू पॉइंट अब बात बता रहे हैं, उनका रीजन क्या है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अभाव क्या है। तो यहाँ ये जो श्लोक स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है अथो। अथा मतलब होता है, प्रभुपाद लिख रहे हैं देयरफॉर, देयरफॉर यानी कि इसलिए। तो अब ये इसलिए क्यों बोल रहे हैं, तो अब उसके लिए हम लास्ट के 3 वर्सेस देखते हैं, 10, 11 और 12। तो हमने इसके अंदर पढ़ा था कि कि 10th वर्स में कि नारद जी ने बोला था कि जो भी साहित्य है जो भगवान के यश को नहीं कहता है, तो जो साधु पुरुष हैं वो उसको कौवों का तीर्थ मानते हैं और उसके अंदर वो उनको कोई भी प्लेजर, उनको कोई भी सुख नहीं मिलता, ऐसे साहित्य जिसके अंदर भगवान का यश ना हो। और कौवों का तीर्थ का हमने पढ़ा था कि कौवों के तीर्थ का मतलब है क्योंकि जो कौवे हैं वो देखेंगे तो हमेशा वो गंदगी में और ऐसी जगह पे ही बैठते हैं, तो इसलिए कौवों का तीर्थ बोला है। और फिर उसके बाद 11th श्लोक में हमने पढ़ा था कि उन्होंने फिर बोला कि और ऑन दी अदर हैंड अगर हम वो साहित्य जिसके अंदर भगवान की जो यश होगा, भगवान की ग्लोरीज, उनका नाम रूप गुण लीलाएं वगैरह होंगी,
तो भले ही उसके अंदर अगर मान लो कि कुछ दोष भी है, दोष यानी कि कुछ ग्रामेटिकली वो कुछ ग्रामेटिकल एरर हुए, या फिर एकदम परफेक्टली वो कंपोज्ड भी नहीं है, जैसे एकदम अलंकारित वो भाषा नहीं है, वो वैसी पोइट्री नहीं है, उसके बावजूद भी अगर उसके अंदर दोष भी हैं और वो भगवान के यश को बता रहा है, तो ऐसे जो साहित्य हैं, ऐसे लिटरेचर हैं, तो साधु पुरुष शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवा। तो जो साधु पुरुष है यानी कि अ, जो महान भगवान के भक्त है, शुद्ध भक्त है, वो ऐसे जो साहित्य है उसको उसका श्रवण भी करते हैं, और उसको दूसरों को भी सुनाते हैं, और उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, और हाँ उनको एक्सेप्ट भी करते हैं। तो वो तीनों चीजें जो जो ऐसा जो लिटरेचर है, बस भगवान का अगर उसमें यश है, तो जो साधु पुरुष हैं वो उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, उसका श्रवण भी कर रहे हैं, और उसको आगे बता भी रहे हैं, गायंती उसको दूसरों को बता भी रहे हैं। फिर उसके बाद हमने 12th श्लोक में ये पढ़ा था कि फिर नारद जी बोल रहे हैं कि वो ज्ञान जिसके अंदर ब्रह्म ब्रह्म अनुभूति हो, और लेकिन उसके बाद भी वो भगवान की भक्ति से रहित है, वर्जित है, अगर वो ऐसा ज्ञान, तो बेसिकली वो किसकी बात कर रहे हैं कि अगर आप मतलब कोई सेल्फ रियलाइज भी हो गया, ठीक है, संसार छोड़ दिया है, ये समझ आ गया है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और ये भी बहुत कठिन है, इस स्टेज तक पहुंचना भी बहुत कठिन है, लेकिन छोड़ दिया, लेकिन कहीं से जुड़े नहीं, समझ नहीं आए, उसके बाद क्या करें? तो कह रहा है अगर वो यहाँ पे वो सेल्फ रियलाइजेशन को मिनिमाइज नहीं कर रहे, बट कह रहे कि अगर कुछ ऐसा अगर हमें ज्ञान भी ऐसा हो गया है, लेकिन भगवान की भक्ति से अगर वो वर्जित है, ब्रह्म अनुभूति भी हो गई है, और उसके बाद भी अगर वो भगवान की भक्ति से वर्जित है, तो वो क्या है? वो कह रहे हैं कि वो भी अच्छा नहीं है एक्चुअली। तो फिर कर्मों की क्या बात करें, सकाम निष्काम कर्मों का तो फिर क्या ही कहना, क्योंकि वो तो कह रहे कि वो तो वैसे ही पेनफुल है, नेचुरली पेनफुल है, बिगनिंग से ही वो पेनफुल है। अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लगाए जा रहे, वो कर्म भगवान को अर्पित करते हुए नहीं किए जा रहे, तो वो कर्म, उन ऐसे कर्मों का तो क्या कहना, क्योंकि वो तो हमें केवल दुख और कष्ट ही देंगे। तो इवन ऐसा ज्ञान भी वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसा ज्ञान और ऐसे कर्म जो भगवान की भक्ति से रहित हैं, तो वो केवल कष्ट ही देंगे। तो इसलिए अब यहाँ पे ये श्लोक 13 वाला स्टार्ट किया है, और इसलिए अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं, इसलिए महाभागा। तो वो वो कह रहे हैं कि महाभागा यानी कि प्रभुपाद लिख रहे हैं हाईली फॉर्चुनेट, कि और हाईली फॉर्चुनेट कौन है? जिस पे भगवान की कृपा है, कि आप भाग्यवान हो, आप पे भगवान की कृपा है। और उसके बाद कह रहे हैं अमोघ दृक। तो अमोघ दृक मीनिंग प्रभुपाद लिख रहे हैं द परफेक्ट सियर। अमोघ होता है जो स्पॉटलेस है, उसके अंदर कोई भी वो त्रुटि नहीं है, तो आपकी जो विजन है वो एकदम परफेक्ट है, क्योंकि आप परफेक्ट दृष्टा हो, और मतलब आपकी जो दृष्टि है और जो ज्ञान है वो व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि आप जो कुछ भी जानना चाहो तो आप वो इजीली जानते हो, क्योंकि आप वो एक्चुअली यहाँ पे व्यास देव जी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं नारद जी, और वो उनके शिष्य हैं, व्यास देव जी नारद जी के शिष्य हैं, लेकिन वो यहाँ पे उनके गुण बता रहे हैं, उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि आप महाभाग्यवान हो, आप पे भगवान की कृपा है, फिर आप पे अमोघ दृक हो, और फिर आगे वो बोल रहे हैं कि आप शुचि श्रवः। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि शुचि मीन्स स्पॉटलेस, श्रवा मीन्स फेमस, कि आप पवित्र हो, निर्मल हो, और आपकी आपकी जो कीर्ति है वो भी वो भी प्रसिद्ध है, क्योंकि आप जीवों पे उपकार करने के लिए आप ये भगवत रूप में आप प्रकट हो, और आपकी कीर्ति, इतना ही नहीं, आपकी कीर्ति सुनने से ही
जो जीव है वो पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि जो ऐसे महाभागवत होते हैं, महान संत होते हैं ऐसे, तो उनके बारे में अगर हम सुनते भी हैं ना, तो वो हमारे केवल हृदय को शुद्ध करता है। फिर बोल रहे हैं सत्यरतो धृत व्रतः, कि आप सत्य रत होता है जो सत्य व्रत का पालन करने वाला। तो यहाँ पे हिंदी में प्रभुपाद लिखते हैं उसका मीनिंग, सत्य व्रत को पालन करने वाला सत्य व्रत हो। और इसके अलावा एक्चुअली जो सत्य है वो भगवान कृष्ण का भी नाम है। और तो यानी कि आप उन जो भगवान ऐसे कृष्ण हैं, आप उनके वो महान प्रेमी हो, उनके महान भक्त हो। तो इसलिए आपके अंदर वो सारे धृतव्रतः कि सारे आपके अंदर आध्यात्मिक गुण हैं। आप वैसे धृतव्रतः तो होता है डिटरमाइन भी, इसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं फिक्स्ड इन स्पिरिचुअल क्वालिटीज, आध्यात्मिक गुणों में स्थित हो। और आप आपके अंदर इसलिए सारे आध्यात्मिक गुण हैं, आप आध्यात्मिक गुणों में स्थित हो, सारे अच्छे गुण आपके पास हैं। फिर बोल रहे हैं उरु क्रमस्य अखिला बंध मुक्ताय। तो उरु उरु का मतलब होता है ग्रेट, और क्रमा होता है स्टेप या पग। तो बेसिकली वामन देव जो हैं उनको बोला गया है उरुक्रम, क्योंकि उन्होंने 3 पग में ही पूरा उन्होंने वो विश्व नाप लिया था, पूरा उन्होंने वो तीनों लोक उन्होंने नाप लिए थे 2 पग में ही एक्चुअली। तो इसलिए यहाँ पे उनको बोला, और यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं उरुक्रमस्य का मतलब ऑफ द वन हु परफॉर्म सुपर नेचुरल एक्टिविटीज, की अलौकिक अलौकिक कार्य करने वाले, क्योंकि केवल भगवान ही है जो ऐसा कर सकते हैं। कि उन्होंने जैसे वामन देव जी ने 2 पग में पूरा तीनों लोक उन्होंने नाप लिए। तो वो ऐसी सुपर नेचुरल जो एक्टिविटीज है वो केवल भगवान ही कर सकते हैं, ऐसे अलौकिक लीलाएं। अखिला बंधा मुक्ताय। और वो कह उससे उसके बाद वो कह रहे हैं उससे तद तद विचेष्टितम, कि भगवान की जो है भगवान की विविध लीलाओं को कह रहे हैं कि आप जो हैं भगवान की जो ऐसी विविध लीलाएं हैं, आप उनका अनुस्मर स्मादिना अनुस्मरा, कि आप उनका अनुस्मरण यानी कि आप उनको स्मरण करके। तो बेसिकली जो ये समाधि है, जो व्यास देव हैं, क्योंकि जो ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं, व्यास देव तो भगवान का ही वो अवतार हैं। तो जो ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि वो ऐसी उनकी उच्च अवस्था होती है समाधि की, कि वो पूरी तरह से भगवान में फिक्स होते हैं। समाधि यानी कि बस अब वो वहां पे फिक्स हो गए हैं। तो उनके हृदय में भगवान की लीलाएं स्फुरित होती हैं, प्रकट हो, उनके हृदय में भगवान की लीलाएं चलती हैं, और वो खुद लीला में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो आप समाधि में स्थित होकर, क्योंकि देखा जाए तो ये श्रीमद् भागवतम है, तो वो कोई ऐसे काव्य रचना या कुछ काल्पनिक नहीं है, क्योंकि वो व्यास देव की, वो कहते हैं ना, जब समाधि आ गई है तो उसके बाद यानी कि भगवान के ध्यान में जब फिक्स हो गए हैं, तो वो मैच्योर रियलाइजेशन, क्योंकि जो ऐसे शुद्ध भक्त हैं, बाकी तो अगर कोई कुछ बोलेंगे तो ठीक है, थोड़ा सा पढ़ के ज्ञान दे दिया, लेकिन वो ज्ञान क्या होगा, अनुभव के रहित होगा, क्योंकि उसमें कुछ प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। लेकिन जो ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं, जब वो ऐसी समाधि में होते हैं, भगवान की लीलाओं को वो उनके हृदय में वो लीलाएं चल रही होती हैं, वो देख रहे होते हैं, जैसे हम टीवी देखते हैं, चल रहा होता है मूवी, तो वैसे उनके हृदय में वो एक मूवी, वो भगवान की लीलाएं चल रही होती है। तो जब ऐसी समाधि में, तो वो कह रहे हैं इस तरह आप समाधि में स्थित होकर, यानी कि जो भक्ति की जब वो इतनी मेच्योरिटी आ जाती है, और उस समय जब भगवान की लीलाएं प्रकट हो रही हैं, तो वो कह रहे हैं कि इसलिए आप ऐसी
ऐसी स्थिति में हो तो वो ये जो श्रीमद् भागवतम है उनकी रियलाइजेशन है व्यास देव जी की, शिला व्यास देव जी की। तो यानी कि जब वो समाधि में स्थित है तो जो ये लीलाएं लिखी हैं उन्होंने, भागवतम की लीलाएं हैं, तो वो व्यास देव की वो समाधि में स्थित लीलाएं हैं, वो मैच्योरिटी में। उनका ऐसा नहीं है कि केवल केवल वो लिप सर्विस है उनकी, वो उनकी रियलाइज्ड है वो ज्ञान। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम क्या है, उनका वो रियलाइज्ड नॉलेज है। तो एक तरह से वो ये रियलाइज्ड ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। तो इसलिए वो यहाँ पे उनको आज्ञा कर रहे हैं कि आप जो है वो समाधि में स्थित होकर भगवान की लीलाओं का स्मरण करके इस ग्रंथ को लिखिए। तो एक बार इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। ओ व्यासदेव, योर विजन इज completely perfect. Your good fame is spotless. You are firm in vow and situated in truthfulness, and thus you can think of pastimes of Lord in trance for the liberation of people in general from all material bondage. हे व्यासदेव, तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है, तुम्हारी उत्तम ख्याति निष्कलुष है, तुम अपने व्रत में दृढ़ हो और सत्य में स्थिर हो, अतएव तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। तो प्रभुपाद भी अपने लेक्चर में बोल रहे थे कि अखिल बंधा मुक्तया, कि मतलब कि जो ये दूसरों को मुक्त करवाने के लिए, यानी कि जैसे यहाँ पे लिखे कि अमोघ दृक, कि मतलब जो विजन है, आपकी जो विजन है वो बहुत परफेक्ट है, क्योंकि आप जीवों के कल्याण के बारे में सोच रहे हो। और क्योंकि अगर वो हमारा विजन ही, हमारा जो गोल है वही वही नहीं, हमारा पता विजन अगर क्लाउडेड हो तो फिर कोई कैसे इतना अ, अपने, अगर विजन ही हमारी क्लाउडेड हो, यही नहीं पता कि क्या करना है, कहाँ जाना है, तो कैसे गोल तक पहुंचेंगे। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आप अखिल बंधा मुक्ताय, यानी कि आप जो ये ग्रंथ श्रीमद् भागवतम के रूप में भगवान की लीलाओं का समाधि में जो आप स्मरण करके लिखोगे, वो जीवात्माओं को मुक्त करने वाली होंगी। क्योंकि अगर हम देखें कि शिला व्यास देव जी हैं जिन्होंने ये श्रीमद् भागवतम के रूप में हमें भगवान की लीलाओं, भक्तों की लीलाओं, भक्ति के बारे में, और वो हमें बता रहे हैं गोल क्या है। अदरवाइज तो भगवान की लीलाएं कहाँ इतना पता चलेंगी। तो क्योंकि अगर हम बाकी भी अगर ग्रंथों में देखें तो वो भी सारे तो व्यासदेव जी ने ही तो दिए हैं। और ये जो श्रीमद् भागवतम है, इसको बोला जाता है कि ये तो अमल पुराण है, स्पॉटलेस है, इसके अंदर कोई कंटामिनेशन नहीं है। क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, भगवान की और भक्ति की बात कर रहा है श्रीमद् भागवतम। और इसके अलावा वो ये किसी और चीज पे वो किसी और चीज की चर्चा नहीं कर रहा। हाँ, अलग अलग लीलाओं के द्वारा अलग अलग वो रूप में हमें वो इलेबोरेट करके और फिर हमें भक्ति पर ही हमें एक्चुअली लेके जा रहा है। तो इसलिए जब ऐसी कोई जो ऐसा ग्रंथ है, केवल वही जो है लोगों को, जब लोग उनका श्रवण करेंगे तो तभी वो मुक्त हो पाएंगे। तो ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, 12th कैंटो का 12th चैप्टर और 50th वर्स है कि तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं, तदेव शाश्वन्मनसो महोत्सवं, तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां, यदुत्तम श्लोका यशो अनुगीयते। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो ये अ, मैं ट्रांसलेशन रीड करती हूँ। दोज वर्ड्स डिस्क्राइबिंग द ग्लोरीज ऑफ ऑल famous personality of Godhead are attractive, relishable, and ever fresh. Indeed, such words are a perpetual festival for the mind, and they dry up the ocean of misery.
तो इस श्लोक में बोल रहे हैं कि जो भगवान के जो ये यश है, ग्लोरीज है, वो क्या है, वो ऑल अट्रैक्टिव है, और वो रेलिशेबल है, और वो क्या है, नवम नवम की एकदम फ्रेश। क्योंकि अगर हम भौतिक संसार में भी अगर हम कुछ लिटरेचर पढ़ते हैं, कोई मैगजीन पढ़ी, न्यूज़पेपर पढ़ा, नॉवल पढ़ा, कोई एक बार ही पढ़ लेगा, दो बार ही पढ़ लेगा, तीन बार ही पढ़ लेगा, फिर वो बासी हो गया, पुराना हो गया। उसको बार बार पढ़ के आपको वो वो अंदर से कुछ उत्साह और वो खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन जो भगवान की लीलाएं हैं, बार बार हम वही सेम लीलाएं सुनते हैं, हम भगवान की पूतना लीला और अलग अलग लीलाएं, भगवान की वो वात्सल्य की लीलाएं, माधुर्य की लीलाएं, अलग अलग लीलाएं सुनते हैं, उसके बाद भी उनमें बहुत रस आता है। तो वो कह रहे कि ये मन के लिए क्या है, महोत्सव है ये। हमारा मन वैसे ही इतना एजिटेटेड है, माइंड ही मेन कारण है हर चीज का, देखा जाए तो मन ही एक तरह से फ्रस्ट्रेटेड, एजिटेटेड है। और ये बाकी के जो ये बाकी के लिटरेचर्स हैं, जो मुंडेन लिटरेचर्स हैं, भौतिक ये लिटरेचर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, प्रोपद पर्पट में भी लिखते हैं कि केवल हमें और बांध रहे हैं। क्योंकि क्या है, उसके अंदर रजोगुण और तमोगुण ही बढ़ रहा है अंदर। और वो उसको भी पढ़ के भी हमारी कोई एंजाइटी, हमारा डिप्रेशन, हमारा वो सब नहीं दूर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि और मन भी बस एक बार ही पढ़ लेगा टेम्परेरी, जब तक पढ़ रहे हैं, जब तक उसके अंदर एब्जॉर्ब्ड है, तब तक थोड़ा सा हम बाकी चीजें भूल जाते हैं। तो हाँ, थोड़ा सा ठीक लगता है। क्योंकि क्योंकि क्या है कि जो संसार का चिंतन है ना, वो आदि जो आदि क्या पूरी परेशानी वही है कि ये मन जो है संसार के चिंतन में है, जो हम अपने आचार्यों से सुनते हैं, महान उनसे सुनते हैं। क्योंकि अभी तो वही दशा है, अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो वही दशा है कि मन क्या है, संसार में ही है ना। तो इसलिए वो वहीं पे एजिटेशन, फ्रस्ट्रेशन वही लेके आता है वहां से। तो जब ये भगवान की लीलाएं होती हैं, तो ये मन के लिए भी महोत्सव है ये। तो मन मन भी वहां से वो जो ये एजिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और ये सब चीजों से मन को भी ये मुक्त करती हैं। और देन दे ड्राई अप द ओशन ऑफ मिजरी, मतलब कि अगर जो ये सागर है, जो ये पूरा ये मिजरी का सागर, जो ये कष्टों का, दुखों का, सफरिंग का, ये कह रहे ओशन, सागर है ये। और ये उसको भी भगवान की लीलाएं इतना आनंद देती हैं। और हर किसी को इनके अंदर रस आता है। और मन भी इसके अंदर, मन के लिए भी एक फेस्टिवल है, महोत्सव है। और ये भगवान की लीलाएं जो है, केवल वही हमें, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को केवल भगवान की लीलाओं के द्वारा ही हम इनको रेगुलेट कर पाते हैं। अदरवाइज बहुत कठिन है, अदरवाइज ये संसार का चिंतन छोड़ना बहुत कठिन है। तो वापस आते हैं श्लोक में। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो भगवान की लीलाएं, आप ऐसे समाधि में स्थित होके, जब आपके हृदय में वो स्फुरित होगी, आप उसको याद करके वो लीलाएं लिखोगे, तो वो जो रियलाइज्ड जो वो होगी, वो उनसे क्या होगा कि क्योंकि व्यास देव की वजह से ही तो हमें ये एक एक लीलाओं का पता चल रहा है, कितनी सुंदर सुंदर भगवान की लीलाएं हैं। अदरवाइज अगर हम सिर्फ बाकी हम बात करें, हम फिलॉसफी अगर हम पढ़ते रहे कि ब्रह्म परम सत्य, जगत मिथ्या, वो सब ठीक है, लेकिन उसके बाद कहाँ से अट्रैक्शन आएगा। तो केवल व्यास देव जी की कृपा से हम लोगों को ये सुंदर लीलाओं और उनके पीछे सुंदर, हर लीला के पीछे वो बहुत वो मीनिंग्स है, डीप मीनिंग्स है, जो हमारे आचार्य हमें बताते हैं, तब हमें जाके उनके मतलब समझ आता है। तो इसलिए वो व्यास देव की कृपा से हमें ये सब सारी जो लीलाएं हैं वो समझ आ रही हैं, और वो हम उनको रेलिश कर पा रहे हैं। तो छोटा सा इसका वो ये शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का वो है, परपट है। तो एक बार इसको पढ़ के फिर प्रभुपाद का वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे परपट, लव फॉर अच्युता इज मोस्ट चेरिश्ड बाय यू सिंस इट इज टॉप मोस्ट। तो नारद जी कह रहे हैं कि तो आप भी जानते हो कि अच्युत को किनको कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को। कि तो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है वो सबसे श्रेष्ठ है। दैट इज अटेन्ड बाय चैंटिंग एंड हियरिंग हिज नेम्स, पास टाइम्स एक्सेट्रा। और यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि
वो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कि जो भगवान का प्रेम है ये कैसे प्राप्त होगा, चैंटिंग एंड हियरिंग हिज नेम्स, पास टाइम्स एक्सेट्रा। क्योंकि आज एक वो सुन रही थी सच्चिनंदन महाराज का, वो और वो विनोद बाबा का, उनका वो वीडियो मैं देख रही थी, तो उनके अंदर बहुत वो अच्छा वो वीडियो है, तो उसमें वो यही बता रहे थे महाराज की अंदर से अभी वो अमोघ भाव है ही नहीं, वो कॉन्शियस डिजायर ही नहीं है। तो वो अभी हम कोमल माता जी मैं हम डिस्कस कर रहे थे उसी का ही जब क्लास स्टार्ट होने से पहले, तो एक्चुअली में वो कह रहे हैं कि ये कॉन्शियस डिजायर ही नहीं है अंदर। वो कह रहे हैं कि राधा कृष्ण की कृपा तो सब पे है, बस वो तो हमें, हम उनके हैं, वो हमारे हैं, उन्होंने तो हमें अपना माना हुआ है, बस हमें ही उनको अपना मानना है। कृपा तो हर एक पे बरस रही है, ऐसा कोई नहीं है जिसपे कृपा ना हो, बस हम अपना अभी नहीं मान पा रहे हैं उनको। तो वो यही कह रहे थे कि जो ये साध, एक और भी मैंने देखा, तो वो यही कहते हैं कि जो ये क्या होता है, साधन होता है, जो साधना भक्ति होती है उससे एक दूसरी वीडियो में बोल रहे थे कि साधना भक्ति से रति मतलब वो अटैचमेंट होती है। तो यहाँ पे भी वो यही बोल रहे हैं कि साधना भक्ति क्या है, चैंटिंग एंड हियरिंग। क्योंकि जब तक चैंटिंग और हियरिंग नहीं होगा, नाम जाप इम्पॉर्टेंट है, साथ में श्रवण इम्पॉर्टेंट है, दोनों चीजें नहीं होंगी तो वो डिजायर अंदर कैसे आएगी कि ये गोल है, इनको इनका प्रेम प्राप्त करना है, और यही हमारे जीवन का हाईएस्ट गोल है। क्योंकि बाकी तो हम कितना सुनते हैं, कितना कुछ इस संसार में, और फिर मन जो है उन्हीं चीजों के प्रति आकर्षित होता है, क्योंकि इन्हीं चीजों का अभ्यास है, इन सारी संसारिक चीजों का ही अभ्यास है, और मन भी वहीं पे आकर्षित है। तो इसलिए इसके अलावा कोई साधन नहीं है, और यही से साधना से ही वो कहते हैं रति जागृत होगी। जो ये चैंटिंग हियरिंग और बाकी जो भी हमारी नवदा भक्ति है, 64 अंग है भक्ति है, तो यही से हमारी रति जागृत होगी, साधन करते करते ही वो भगवान की कृपा से कि कैसे कितने सिंसियर है, चाहिए है भगवान, नहीं चाहिए है, टेस्ट होते हैं। तो यही साधन है, और इसी को करना है, और तो इसी में ही हमें अपना उत्साह भी रखना है। तो वो रूप गोस्वामी बोलते हैं ना, उत्साह निश्चय धैर्य तत् तत् कर्मा प्रवर्तनात् की, कि उत्साह के साथ कि और निश्चय डिटरमाइंड होके और पेशेंस रखते हुए, पेशेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार होता है पेशेंस खो देते हैं, पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन जब हम सुनते हैं ना तो वापस हमें अपना जो गोल है हमें रिमाइंड होने लग जाता है। और जब हम महान वैष्णव भक्तों से, गुरुजनों से सुनते हैं, तो उनकी वजह से हमारे हृदय में वो भक्ति भी आती है, वो श्रद्धा भी आती है, जिसकी वजह से हमें हमारा जो गोल है, हमारी जो क्लाउडेड विजन है ना अभी, क्योंकि विजन इस मटेरियल संसार में, वो मन जो है अभी उस भक्ति में नहीं है, तो इसलिए विजन भी हमारी क्लाउडेड है। तो वो जो सारा जो ये बादल है वो फिर धीरे धीरे छटते हैं, तो उनकी कृपा से। और ये भगवत गीता में भी पढ़ रहे थे कि ज्ञान की, अभी नेक्स्ट वर्स में पढ़ेंगे कि जो ज्ञान है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि बोनाफाइड गुरु से लेना चाहिए। फिर उसका फायदा क्या है, कि ज्ञान का फायदा ये है कि हमारा मोह दूर होता है, हर एक के अंदर हम भगवान को देख पाते हैं, यानी कि वो भगवान के अंश है, हम भगवान के अंश है। तो फिर वो राग द्वेष, जब जब हर एक के अंदर भगवान को देख पाएंगे, वो भगवान का दर्शन कर पाएंगे, तो फिर राग और द्वेष जैसी जो चीज है, क्योंकि राग और द्वेष ही तो है ना, डिवालिटी तो है, क्योंकि किसी से सुख मिल रहा है, किसी से दुख मिल रहा है, तो जिसमें दुख मिल रहा है उसमें फिर वो फॉल्ट फाइंडिंग, दोष बुद्धि भी हो जाती है, जिससे सुख मिल रहा है फिर उससे राग हो जाता है। तो यही यही चीजें तो चल रही हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जब भगवान, हर एक हमारा ये मोह दूर होगा, अविद्या दूर होगी, और ये राग और द्वेष जब ये खत्म होगा, ज्ञान का यही फायदा है। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि ये ज्ञान जो है फिर हमारे सारे कर्मों को नाश कर देगा, हमारे पाप पुण्य दोनों। फिर उसके नेक्स्ट वर्स में वो भगवत गीता में बता रहे थे 438 में कि ये ज्ञान जो है, जो ये मेच्योर भक्ति का मेच्योर फल है। और ये कैसे होगा, बाहरी बाहरी जो हम ये चीजें कर रहे हैं उससे क्या हो रही है, भक्ति इंटरनलाइज हो रही है। बाहरी चीजें यानी कि, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब तो साधन है ना, बाहरी देखा जाए तो बाह्य साधन है, क्योंकि अभी नाम भी जाप कर रहे हैं,
श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और अभी अभी उसके अंदर श्रम है, अभी उसके अंदर मतलब थोड़ा सा कष्ट भी होता है क्योंकि मन नहीं लगता है। तो इसलिए अभी उसके अंदर श्रम करना पड़ता है, को एफर्ट करने पड़ते हैं, तो ये भारी साधनों की वजह से। तो लेकिन इनकी वजह से क्या हो रहा है, इनकी वजह से भक्ति अंदर जा रही, इंटरनलाइज। यही यही साधन करेंगे कि कहीं मैं पढ़ रही थी कि ऐसा नहीं है कि ये साधना भक्ति से भगवान की प्राप्ति होगी, नहीं, लेकिन साधना भक्ति से क्या होगा कि हमारी भक्ति जो है वो इंटरनलाइज होगी, और यही साधना भक्ति हमें आगे वो रागानुगा तक लेके जाएगी, क्योंकि यही यही चीजें अभी में भी हमें लग रहा हो कि एक्सटर्नल है, ज्यादा उतना मन नहीं लग रहा अभी, इसलिए भी मन की चिंता नहीं करनी है, बस हमें अपनी जो ये क्रियाएं करनी है जिसकी वजह से हमारा जो मन है ना, जब हम ये क्रियाएं भक्ति की जो साधना की हम जब भी प्रैक्टिसेस करते हैं, तो मन के जो अभ्यास, पिछले अभ्यास जो हमारे ऐसे बन रखे हैं जो सही नहीं है, अभी भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है, तो उससे क्या है, वो अभ्यास धीरे धीरे छूटते हैं, और फिर भगवान के लिए जो कुछ कर रहे हैं, तो वो तो वैसे भी इस भौतिक लेवल पे तो वो होता ही नहीं है, भले ही हमें वो भी उतना रस या कुछ ना आ रहा हो, तो वो भगवान के लिए जो कर रहे हैं, भगवान का नाम जाप, भगवान का नाम रूप गुण लीला, कुछ भी भगवान से अलग नहीं है। तो इसलिए ये सब दिव्य प्लेटफॉर्म पर ही है। तो इसलिए हम जो भी साधना भक्ति कर रहे हैं वो हमारी भक्ति को और इंटरनलाइज करेगी, तो वो ही हमें हेल्प करेगी, उसी से ही आगे हमें फिर प्रेम धीरे धीरे जागृत होगा। तो इसलिए यहाँ पे भी वो यही कह रहे हैं कि चैंटिंग और ये हियरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा के अंदर बाकी चीजें भी आ जाती हैं। तो द नेम्स ऑफ राम एंड कृष्ण आर फेमस, हाउ आर हिज pastimes attractive to you, please teach the world about these pastimes। ये जो भगवान राम, भगवान कृष्ण के नाम, उनकी लीलाएं कितनी वो अट्रैक्टिव है, तो ये आप संसार को बताओ। क्योंकि उससे पहले वाले श्लोकों में, ये 10 से पहले वाले श्लोक में व्यासदेव ने कहा था कि, सॉरी, नारद जी ने व्यासदेव को कहा था कि जो आप हैं, आपने ये चार पुरुषार्थों, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस पे आपने बहुत वो एम्फसाइज कर दिया है, और इसकी वजह से वैसे ही लोग जो हैं अब इन्हीं चीज ज्यादातर, और अगर वो भगवान का अगर कुछ भी पूजा या कुछ भी करेंगे तो वो उनका गोल क्या रहेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष ही रहेगा। तो इसलिए आपने वो इतना ज्यादा कर दिया और वो और एंटेंगल होंगे। तो इसलिए अब वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब आप इन सुंदर लीलाओं को ये लोगों को बताओ। योर नॉलेज इज यूजफुल अमोघ दृक, योर कैरेक्टर इज प्योर। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन है व्यासदेव की, और जो ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं उनके क्या क्या क्वालिफिकेशन है, वो ये बता रहे हैं कि जो आपका जो ज्ञान है वो अमोघ दृक है। तो हमने इसकी भी चर्चा करी। योर कैरेक्टर इज प्योर, आप पवित्र हो, शुचि श्रवः, कोई भी आपके अंदर दुर्गुण नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कईयों के अंदर गुण भी होते हैं और थोड़े से अवगुण भी होते हैं, और कई बार एक आध भी किसी के अंदर कुछ गलती दिख जाए ना, तो उसके सारे जो अच्छे गुण है ना, वो ऐसी दृष्टि हो जाती है कि सारे अच्छे गुण ढक जाएंगे, उसका फिर वो गलत गुण ही वो उसका वो हाईलाइट हो जाता है। लेकिन वो कह रहे हैं आपके अंदर एक भी वो अवगुण नहीं है। यू आर डिवोटेड टू ट्रुथ, तो सत्य रतः, और ट्रुथ क्या है, वो क्या, परम सत्य भगवान पे आप पूरी तरह डिवोटेड हो, और आप डिटरमाइंड हो, आप धृतव्रता हो। और धृतव्रता का मतलब कि आप ऐसा नहीं कि थोड़ा सा अरे इधर उधर हुआ तो अरे ठीक है आराम से बैठ गए, ठीक है हो जाएगा, नहीं नहीं, आप डिटरमाइंड हो। और आज की वीडियो में ये भी सुन रही थी कि हम लोग के साथ क्या होता है कि हमें थोड़ा सा, क्योंकि अभी अविद्या है ना, तो अविद्या के कारण वो अभी वो रुचि नहीं आती, और फिर उसके बाद हम सोचते हैं अरे ठीक है जितना कर रहे हैं ठीक है, कोई नहीं, कंप्ले अब वो वैसा कंप्लेसेंट होके बैठ जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो व्याकुलता, वो जब वो कॉन्शियस डिजायर आएगी तो उसके बिना व्याकुलता आएगी नहीं। तो इसलिए वो कह रहे हैं आप तो डिटरमाइंड हो के आपको जीवों का भी कल्याण करना है। Remember with fixed attention, Samadhina, the various pastimes of Lord which gives liberation for all people और give liberation from all bondage। तो वो कह रहे हैं कि आप वो समाधि स्थित होकर भगवान के जो भी लीलाएं हैं आप उनको करो जिससे लोग मुक्त हो। और दूसरा मीनिंग क्या है, मुक्त यानी कि जो हम
एक तो मुक्त हो, सारे जन सामान्य मुक्त हो, दूसरा क्या है, हम अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो सब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब अभद्रों से हम बंधे हुए हैं ना, तो ये सब भी क्या होगा, उनसे भी हम इंडिविजुअल लेवल पे भी ये सब चीजें से मुक्त हो जाएंगे। द वर्ड रिमेम्बर इज यूज्ड because the pastimes appear spontaneously in the pure mind filled with devotion, since they are all self revealing, infinite, most confidential, and impossible to speak or receive by any other means. तो वो कह रहे हैं वो अनुस्मरणा, जो वर्ड बोला था उस पे यहाँ पे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि इसलिए क्योंकि जो जो ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं उनके हृदय में ये जो जो लीलाएं होती हैं वो प्रकट होती हैं, और ये खुद से सेल्फ रिवीलिंग, खुद से प्रकट होती हैं, और ये अनंत है, ऐसा नहीं। अब श्रीमद् भागवतम में ये भगवान की लीलाएं तो अनंत है, बट उन्होंने मेन मेन जो लीलाएं होंगी वो भागवतम में डाली होंगी, लेकिन भगवान की लीलाएं क्या है? अनंत लीलाएं हैं भगवान की, और बहुत कॉन्फिडेंशियल है, और इसलिए लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर कुछ एक आध भागवतम में भी अगर हम लीलाएं पढ़े तो लोगों को समझ ही नहीं आता, कईयों को यही नहीं समझ आता कि कृष्ण वो इन्हीं में ही अटक जाते हैं कि महापुरुष है भगवान है, यही डिबेट में ही वो फंस जाते हैं। राधा उसको क्लोज कर दे। और फिर वो कह रहे हैं इम्पॉसिबल टू स्पीक, नहीं वो शब्द नहीं है कि जो भगवान की लीलाओं का, वो उन शब्दों से भगवान की सुंदर लीलाओं को बोल भी सके, या और रिसीव बाय एनी अदर मीन्स। तो आप उन लीलाओं का स्मरण करो, और जो हृदय में स्फुरित हो रही है, इतनी कॉन्फिडेंशियल है, अनंत लीलाएं हैं। तो उसके बाद आफ्टर रिकलेक्टिंग, उन सबको याद, उन सबको स्मरण करके आप हम सबको प्लीज रिसाइट देम टू अस, हम सबको वो सुंदर लीलाओं के बारे में बताओ। और वन मस्ट ऑल्सो हैव प्रोडक्टिव नॉलेज एंड प्योर कैरेक्टर, इट कैनॉट बी अदरवाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके अंदर वो ज्ञान होता है, और वो प्योर कैरेक्टर, शुद्ध चरित्र, उनका चरित्र, क्योंकि ना वो, उनका ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, ना वो किसी से राग है ना द्वेष है, तो उनका इसलिए जो वो शुद्ध भक्त है उनका चरित्र उनका इतना पवित्र है। तो इसलिए कह रहे हैं अदर, और इसकी वजह से, इसके बिना भगवान की लीलाएं स्फुरित नहीं होंगी। बिकॉज यू आर ए पर्सन विद प्योर आईज अमोघ दृक एंड प्योर ईयर्स, Suchishravah, you have seen some pastimes with your eyes and heard some with your ears. क्योंकि आप अमोघ दृक हो, सुचिश्रवा हो, इसलिए जो आपके, आपने कुछ लीलाएं खुद देखी हैं और कुछ लीलाएं आपने सुनी हैं। आई थिंक टाइम भी होने वाला है। एंड बाय अटैच माइंड सत्य रतः एंड डिटरमाइंड इंटेलिजेंस धृत रतः, you should remember with concentrated attention at this moment very confidential pastimes which cannot be seen or heard but you have observed। वो आपने अनुभव किए हैं, वो वैसे वो जो लीलाएं हैं वो ना कोई सुन सकता है ना किसी ने देखी है, बट आपने उनको अनुभव किया है, आपने उनको अपने हृदय में देखा है। तो इसलिए अनुस्मरणा, इसलिए उनको आप स्मरण करके आप उनको, वो लीलाओं को लिखो। तो हमारे पास टाइम है 15 मिनट। ओके। तो चिला प्रभुपाद जी का परपट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें वो हम जरूर पढ़ने चाहिए। तो 15 मिनट है, हम उनका परपट पढ़ लेते हैं। तो अभी जो हमने पढ़ा है, किसी को उसके अंदर कुछ ऐड करना हो या डिस्कशन हो? ओके। पर्पट उनका बहुत अच्छा और सिंपल है। तो अभी हमने जो डिस्कस किया है, क्योंकि प्रभुपाद भी क्या है, हमारे जो आचार्य हैं, उन्होंने उन्हीं से ही लेकर काफी टीकाएं लिखी हुई हैं और अपनी रियलाइजेशन भी उन्होंने लिखी है, तो इसलिए उनके पर्पट भी अलग नहीं होते। तात्पर्य, जन सामान्य की स्वभाव से ही साहित्य के प्रति रुचि होती है। वे अज्ञात के विषय के बारे में किसी अधिकारी से सुनना तथा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी रुचि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण साहित्य से बिगड़ जाती है जो इंद्रियों की तृप्ति कराने वाले विषयों से भरा होता है। ऐसे साहित्य में अनेक प्रकार की लौकिक कविताएं तथा दार्शनिक कल्पनाएं दी रहती हैं, जो न्यूनाधिक रूप से माया से प्रभावित रहती हैं और जिनका समापन इंद्रिय तृप्ति में होता है। ऐसा साहित्य यद्यपि सही
अर्थ में व्यर्थ होता है, लेकिन अल्पज्ञ लोग के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए खूब सजाया हुआ रहता है। इस प्रकार आसक्त जीव भव बंधन में अधिकाधिक फंसते जाता है और हजारों पीढ़ियों तक उनके मोक्ष की कोई आशा नहीं रहती। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कितना सुंदर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हम सबके अंदर जिज्ञासा है। हाँ, क्योंकि देखा जाए अगर हम बचपन में भी अब तो छतों पे लोग नहीं सोते, पहले छत पे सो रहे हैं तो देखते थे ये चांद कहाँ से आ रहे हैं, तारे कहाँ से आ रहे हैं, क्वेश्चन भी पूछते थे। तो सबके अंदर वो एक नेचुरल वो जिज्ञासा है। लेकिन जो अज्ञात है, जिन विषयों के बारे में हमें नहीं पता उनके बारे में जानने की रुचि होती है। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली जो ये भौतिक साहित्य हैं वो किस, जैसे हमारे नॉवेल्स हो गए, हमारे मैगजीन्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, तो ये किसकी बात करेंगे? ये या तो ये वो कंचन कामिनी, मतलब बस वही रजोगुण तमोगुण को बढ़ाएंगे, जिससे हमारी तृष्णाएं और बढ़ेंगी, हमारी इच्छाएं और बढ़ेंगी। और अल्टीमेटली वो सब क्या होगा कि हमारे, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, फिर उसकी वजह से हमारे वैसे संस्कार है, तो वो इंद्र तृप्ति की और ही हमारा जो भोग बुद्धि बनी रहेगी वो और स्ट्रांग होती जाएगी। ऑलरेडी है, लेकिन वो और अपनी बात कर रही हूँ मैं, ऑलरेडी है वो भोग बुद्धि, लेकिन वो और स्ट्रांग होती जाएगी। क्योंकि जब ऐसे ही वो चीजों को हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या होता है सेलिब्रिटीज के बारे में, और ज्यादा से ज्यादातर तो स्त्रियों के ऊपर या उनके ऊपर होता है, वो जो ज्यादा वासनात्मक हो, या फिर वो कैसे पैसा कमाया जाए उसी टाइप के ही होते हैं, या फिर अपना टाइम पास के लिए नॉवल और वो सब चीजें होती हैं। तो वो सारा क्या है, भोग बुद्धि को ही हमारी बढ़ा रहा है। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि और भव बंधन में हम फिर फंसते जाएंगे, और कह रहे हैं हजारों पीढ़ियों तक मोक्ष की कोई आशा नहीं फिर रहती। थोड़ा सा मैं जल्दी ले रही हूँ क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। वैष्णवों में श्रेष्ठम श्री नारद ऋषि ऐसे व्यर्थ साहित्य के अभागे शिकारों के प्रति करुणा से अभिभूत होकर श्री श्री व्यासदेव को ऐसे दिव्य साहित्य रचने के लिए उपदेश दे रहे हैं, जो ना केवल आकर्षक हो अपितु सभी प्रकार के बंधनों से मोक्ष प्रदान करने वाला भी हो। शिला व्यासदेव या उनके प्रतिनिधि सुपात्र हैं, क्योंकि वे वस्तुओं को सही परिप्रेक्ष्य से देखने में भलीभांति प्रशिक्षित हैं। शिल व्यासदेव तथा उनके प्रतिनिधि अपने आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शुद्ध विचार वाले हैं, अपनी भक्ति के कारण दृढ़व्रती हैं, और भौतिक कार्यकलापों में सड़ रही पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए कटिबद्ध है। कटिबद्ध आई थिंक डिटरमाइंड है। तो पतित आत्माएं नित्य प्रति नूतन समाचार प्राप्त करने की इच्छुक रहती हैं, और व्यासदेव या नारद जैसे अध्यात्मवादी ही उन्हें आध्यात्मिक जगत में असीमित समाचार प्रदान कर सकते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि भौतिक जगत अखिल सृष्टि का एकमात्र खंड है, और यह पृथ्वी संपूर्ण भौतिक जगत का एकमात्र अंश। 10 मिनट्स। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो व्यासदेव हैं और उनके जो प्रतिनिधि हैं, केवल वही क्वालिफाइड है, वही असली अधिकारी हैं ये ज्ञान को देने के लिए। और और उन्हीं और अपनी भक्ति के कारण वो क्या है, दृढ़व्रती हैं, दृढ़ व्रती हैं। और जो कह रहा है, जो ये भौतिक कार्यकलापों में जो ये पतित आत्माएं सड़ रही हैं, सच्ची में सड़ रहे हैं, तो प्रभुपाद कह रहे हैं उनके उद्धार के लिए वो बड़े डिटरमाइंड है। तभी तो व्यास देव जी जो है वो इसीलिए तो बैठे थे, कैसे ये वो सरस्वती नदी के किनारे बैठे थे, तब उन्होंने ध्यान में गए, उन्होंने देखा कि जो भी एक कलयुग है बहुत डिग्रेडेड है। इसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कलयुग के लोगों के क्या उनके वो क्वालिटीज हैं, और उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि सब कुछ डिग्रेड हो जाएगा। और ये सतोगुण एकदम वो ना के बराबर, लोग श्रद्धा विहीन, वो सब चीजें देखकर उनको लगा कि नहीं, कि मैं अब ये इन पतित आत्माओं को उद्धार करना है। और फिर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जैसे हमारे मटेरियल वर्ल्ड में जैसे न्यूज़पेपर्स होते हैं, तो कह रहे हैं कि जो ये व्यास देव जी और नारद जी जैसे जो अध्यात्मवादी हैं, तो कह रहे हैं कि अगर ऐसे न्यूज़पेपर होते हैं वो हमें समाचार, भौतिक समाचार देते हैं,
तो क्योंकि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, भगवान का धाम है, वहां पे भगवान की लीलाएं अनंत हैं। तो डेली के डेली अगर वो न्यूज़पेपर निकाले तो वो कह रहे हैं कि वो भगवान की असीमित समाचार दे सकते हैं, असीमित, क्योंकि इतनी भगवान के वो अनंत, वो वो उनके यश हैं, उनके नाम रूप गुण लीला इतना अनंत है कि एक असीमित समाचार वो न्यूज़पेपर निकाल सकते हैं। और फिर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवत गीता में भी कहा है कि भौतिक जगत क्या है, एकमात्र खंड है। यहाँ पे इंग्लिश में इनको लिखते हैं कि ओनली ओनली अ पार्ट ऑफ होल क्रिएशन। मटेरियल वर्ल्ड क्या है, क्योंकि हम जो हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो 3/4 है, और मटेरियल वर्ल्ड है केवल उसका एक पार्ट है, और उसमें से भी जो हमारी पृथ्वी है, तो सोचो वो उस पार्ट का भी एक छोटा सा पार्ट है, क्योंकि कितने सारे भौतिक ब्रह्मांड है, हजारों लाखों भौतिक ब्रह्मांड है। और हर ब्रह्मांड में फिर वो 14 लोक है, उसके अंदर जो पृथ्वी है तो छोटा सा अंश है। और हम इस छोटे से अंश में बैठे हुए हैं, और हम कहाँ हैं, हमारी क्या स्थिति है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि कंपेयर टू जो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसके कंपेयर में तो ये कुछ भी नहीं है। लास्ट 7 मिनट्स। सारे विश्व के सहस्त्रों ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने हजारों लाखों वर्षों से जनता की सूचना के लिए हजारों साहित्य कृतियां तैयार की हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इनमें से किसी के द्वारा भी पृथ्वी पर शांति या अमन चैन नहीं लाया जा सका। हम सब एग्री करते हैं। कितने तो वो लिटरेचर मोटिवेशनल स्पीकर आ के हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू बी मोटिवेटेड, और वो सब कितना कुछ भी लिख लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी कहाँ, लोग तब भी सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं। इसका कारण है इन कृतियों की आध्यात्मिक शून्यता। और क्या यहाँ पे रीजन बता रहे हैं कि स्पिरिचुअल वैक्यूम है उनके, स्पिरिचुअली वो पूर्ण नहीं है। क्योंकि जो ये भौतिक होंगे वो जैसे था रजोगुण तमोगुण की बात करेंगे। और जो जो ये लिख रहे हैं वो भी तो सीमित है ना, वो भी तो लिमिटेड है ना इन 3 गुणों से। और उनकी भी लिमिटेड विजन है, लिमिटेड इंटेलिजेंस है, इन 3 गुणों के प्रभाव में है। तो जब वो पूर्ण नहीं है लिखने वाले, भले ही कितने बड़ा कि हाउ टू मेक मनी, ऐसे हैं, ऐसी बुक्स हैं कि कैसे हाउ टू बी हैप्पी, ऐसी ऐसी किताबें हैं जो खुद खुश नहीं है। और एक मैंने सुना था, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर था, उसने शायद ऐसी कोई किताब लिखी थी, उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। वो लिखने वाला ही सुसाइड कर रहा है, कैसे खुश रहो, तो फिर पढ़ने वालों को कहाँ से शांति मिलेगी, क्योंकि स्पिरिचुअल उसके अंदर भगवान की कुछ नहीं है। इसका कारण है इन कृतियों की आध्यात्मिक शून्यता। अतएव वैदिक साहित्य, विशेष रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम की संस्तुति की जाती है, जिससे भौतिक सभ्यता उस चंगुल से अभिष्ट छुटकारा प्राप्त कर सके, जिसमें मानव शक्ति का प्रमुख शक्ति का प्रमुख अंश क्षीण होता है। भगवत गीता स्वयं भगवान द्वारा कहा गया संदेश है, जिसका अंकन व्यासदेव द्वारा हुआ है, और श्रीमद् भागवतम उन्हीं भगवान कृष्ण की लीलाओं का दिव्य आख्यान है। तो भगवत गीता हम जानते हैं भगवान ने जो उपदेश दिए हैं, और श्रीमद् भागवतम भगवान की लीलाएं हैं। और मेरा जो फेवरेट श्लोक मैं पहले भी बताया, अब आई थिंक टाइम कम रह गया है, तो बाकी हम समझ पा रहे हैं कि प्रभुपाद कहाँ लेके जा रहे हैं हमें इस। और ये वो जो श्लोक है सेकंड चैप्टर का, नास्तिर्बुद्धि अयुक्तस्य ना चा युक्तस्य भावना ना चा भाव्यता शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। कि बेसिकली उनका कहने का यही मतलब है, इस श्लोक में भी यही मतलब है। जो बोल रहे हैं भगवान की, जो एक्चुअली में भगवान से नहीं जुड़े हुए हैं ना, तो उनके अंदर वो दिव्य बुद्धि नहीं होती है। और जिनके अंदर वो दिव्य बुद्धि नहीं है ना, तो फिर उनका मन जो है ना वो शांत नहीं होगा, और उनका मन स्टेडी नहीं होगा। और फिर जब मन वो स्टेडी नहीं है, तो उसके वजह से उनको शांति नहीं मिलेगी। और जहाँ पे शांति नहीं है, फिर वहाँ पे वो हैप्पीनेस कहाँ से आएगी। तो सुंदर श्लोक है ये भगवत गीता का, सेकंड चैप्टर 266 वर्स है। तो वही प्रभुपाद कहना चाह रहे हैं कि भगवान से अगर नहीं जुड़ेंगे तो उसके बाद शांति नहीं आ सकती है।
तो अगर कई बार लगता है कि जुड़े हैं उसके बाद भी शांति नहीं है, तो वो धीरे धीरे वो पेशेंस रखते हुए हमें अपने जो भी साधना भक्ति है, नवदा भक्ति है, 64 अंग है भक्ति के, हमें उनके अंदर हमें वो लगना है, ताकि हमारी जो बुद्धि है धीरे धीरे वो दिव्य हो। और फिर धीरे धीरे हमें भगवान पे विश्वास रखते हुए, पेशेंस रखते हुए, भगवान पे फेथ रखते हुए, क्योंकि अब जो भगवत गीता का श्लोक पढ़ेंगे सैटरडे को, उसमें भी वो क्वालिफिकेशन बता रहे हैं कि क्या एक ज्ञान के लिए भी क्वालिफिकेशन है ना। और सॉरी, लास्ट में हमने पढ़ लिया था 38 में, क्वालिफिकेशन क्या है कि श्रद्धा होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। और श्रद्धा, अटूट विश्वास की ये प्रोसेस जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो मुझे भगवान तक लेके जाएगा। और गुरु और भगवान पर पूरा अटूट विश्वास कि गुरु की कृपा से भगवान मिलेंगे और भगवान की कृपा होगी, और ये जो प्रोसेस है जो ये मैं फॉलो कर रहा हूँ वो मुझे वो गुरु की कृपा से भगवान तक लेके जाएगा। तो वो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो वो कह रहे हैं कि ये क्वालिफिकेशन है वो ज्ञान की। और फिर अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें बता रहे हैं कि कौन लोग हैं उनको ज्ञान नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे भी वो यही कह रहे हैं प्रभुपाद कि जितना भगवान से जुड़ेंगे, इन लीलाओं को सुनेंगे, तो वो शुद्धि होती जाएगी। और जितनी वो बादल हटते जाएंगे अविद्या के, तो उतना अंदर वो भगवान के प्रति प्रेम, क्योंकि जितना हम ये भगवान के महान भक्तों के चरित्र का श्रवण करते हैं, क्योंकि कितनी बार होता है चैतन्य चरितमृत में या भागवतम पढ़ो ना, तो उसमें फलश्रुति आती है, कई 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 बहुत बार आती है। तो जैसे वो हमने चैतन्य चरितमृत आदि लीला में भी ना भगवान के भक्तों के बारे में पढ़ा था, उनके अंदर वो नाम दे रखे थे, पूरे 2-3 चैप्टर में सिर्फ नाम ही नाम पढ़ रहे हैं उनके, कि ये कृष्ण लीला में ये थे, और चैतन्य वो लीला में ये अब ये है, कृष्ण लीला में ये थे, और उनके नाम नाम नाम। और 2-3 चैप्टर पढ़ने के बाद वो फलश्रुति ये दे रखी थी कि जो इन शुद्ध भक्तों का नाम भी ले रहे हैं ना, नाम से ही पाप नष्ट हो रहे हैं। और इस पे श्रद्धा हमें करनी है, क्योंकि ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये फैक्ट है। जो ये फलश्रुतियां दी होती हैं ये सब सत्य है। जितना हम श्रद्धा करके उन पे पढ़ेंगे, तो वो मे बी अभी हमें उस लेवल पे ना समझ आ रहा हो, बट स्टिल ये अपनी शुद्धि कर रहे हैं, तो इसलिए हम श्रवण करते रहें चरित्रों, भक्तों के चरित्रों का, और भगवान की लीलाओं का, भगवान का नाम जाप। तो वो अपना काम कर रहा है और वो अपना काम करता रहेगा। तो आई थिंक अब कॉल कट जाएगी। तो किसी को कुछ अभी लास्ट 1-2 मिनट्स में कुछ ऐड करना है जितना पड़ा है? बाकी ये थोड़ा सा रह गया, तो वो हम घर में पढ़ सकते हैं अपना अपना, थोड़ा सा रह गया प्रभुपाद जी का पर। थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू सो मच। फिर आज हरे हम यहीं कृष्ण। पे स्टॉप करते हैं, सैटरडे को मिलेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीवन।